Okay, so hello everyone and welcome to this workshop. Am I audible? Hello everyone, am I audible? Okay, okay. So let's start this workshop. Okay, so according to you all, what is tarot? I am unmuting everyone. Okay, so you can unmute yourself and tell me that what do you think that what is tarot? Hello, am I audible to everyone? Yes. Okay, so according to you, what do you think that what is tarot? आपके हिसाब से टैरो क्या है? Yes, sir. Can I speak? Yes, yes. Tarot, I think, is a future reading, your past Okay, life and present. okay. So, is a way of the same thing as astrology. You can see your past, your future. ओके सो Tarot. एस्ट्रोलॉजी अगर हम देखा जाए तो ये सारी एक साइंस है, जैसे पामिस्ट्री हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, और आपका वास्तु हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गई, टैरो हो गई। तो ये सारी जो है ये एक साइंस है। तो टैरो जो है वो एक पावरफुल टूल है जो आपको इंसाइट देता है अपने बारे में। टैरो इज अ पावरफुल टूल दैट गिव्स यू इंसाइट इनटू योरसेल्फ एंड हेल्प यू मेक कॉन्शियस डिसीजन अबाउट योर लाइफ। इट इज वन ऑफ द पाथ टू स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। It teaches you not only to manifest your goal or dream, but also to warn you of the wrong turn you may take in your life. टैरो आपको आपके लाइफ के बारे में बताता है कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। आपका पास्ट आपको बता सकता है, आपका फ्यूचर आपको बता सकता है। टैरो से आप कुछ भी पता लगा सकते हो। और बहुत इजी है टैरो सीखना, कोई भी टैरो की प्रिडिक्शन कर सकता है। अगर वो मतलब 1 महीने के अंदर अंदर कोई भी टैरो रीडर अच्छा खासा बन सकता है। मेन इसमें आपकी इंट्यूटिव पावर स्ट्रांग होनी चाहिए टैरो रीडिंग करने के लिए। Many people believe that the tarot cards will tell you future. That's not how I take them. According to me, tarot card don't only one second. According to me, tarot card don't actually predict the future. They help you to deal with the current situation so that you can make some productive changes, especially if you want to create your ideal future and manifest your goal. टैरो से आप अपने गोल्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इससे आप अपने मतलब कि कुछ भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। येस और नो रीडिंग हो गई, टाइम प्रिडिक्शन हो गया, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो कोई मुझे बता सकता है कि ये जो कार्ड है इसमें आपको क्या दिख रहा है, मतलब इस कार्ड को देख के आपको क्या लग रहा है? कोई भी अपना माइक म्यूट कर अनम्यूट करके मुझे बता सकता है कि इस कार्ड में आपको क्या दिख रहा है, क्या लग रहा है इस कार्ड को देख के? कैसी वाइब्स आ रही है इस कार्ड से? क्या मतलब इंट्यूशन आपकी क्या कह रही है कार्ड को देख के कि इसमें क्या हो रहा है? यस। पुनीता।
क्या आप बता सकते हैं मेरे को इसमें कार्ड को देख के आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है इसमें? हेलो। हेलो यस। सर। यस। हाँ, ये कार्ड है जिसे देख के ऐसा लग रहा है एक कोई टॉवर है। हम्म। टॉवर का मतलब है आपको सक्सेस की तरफ लेके जाना, विन करना। ओके। हाँ, लेकिन ये जो दो है जो राइट और लेफ्ट साइड में जो नीचे की तरफ जा रहे हैं उसका मीनिंग कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके। सो इसका मैं आपको मीनिंग बाद में बताऊंगा, मगर आपने बिल्कुल सही कहा है कि एक टॉवर सर है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही है? 1 सेकेंड। अब आ रही है? हेलो। हाँ, अभी आ रही, अभी आ रही। ओके ओके। सो इसमें कार्ड में जो है, ये आपको मैं बाद में समझाऊंगा इस कार्ड का बेसिक मीनिंग क्या है। मगर आपने सही बोला है कि इसके अंदर मतलब कि टॉवर है और ये सब है। सो इसमें हम जो मतलब कि टैरो रीडिंग जो हम कर रहे हैं बेसिकली, वो हम राइडर वे टैरो डेक की यूज से कर रहे हैं। टैरो के लिए भी अलग अलग डेक होती हैं, मगर जो राइडर वे टैरो डेक है वो काफ़ी सिंपल होती है समझने के लिए, और बंदा आसानी से उसको देख के अपनी रीडिंग कर सकता है। सो टैरो जो है, मेनली टैरो का जो स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि टैरो के अंदर अगर हम मेनली देखा जाए, 1 सेकेंड। टैरो के अंदर अगर मेनली देखा जाए तो आपका टैरो जो है उसके अंदर, 1 सेकेंड प्लीज। एक सेकेंड प्लीज। ओके। सो अगर हम टैरो में देखा जाए तो टैरो का जो स्ट्रक्चर है, ओके, कुछ इशू आ रहा है शेयर करने में। अगर टैरो में देखा जाए तो टैरो का स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर 22 मेजर अरकाना के कार्ड्स होते हैं और 56 जो होते हैं वो माइनर अरकाना के कार्ड्स होते हैं। टोटल जो है टैरो के अंदर 78 कार्ड्स होते हैं। हर टैरो डेक में 78 कार्ड्स ही आपको मिलेंगे। बस जो उसका डिज़ाइन होगा या जो होगा उसका नेम वो सब अलग होगा।
मगर उस आपको 78 कार्ड्स मिलेंगे हर टैरो डेक में। सो मेजर अरकाना के जो कार्ड्स होते हैं वो आपकी लाइफ के मेजर इश्यूज, मेजर प्रॉब्लम्स को जो है दिखाते हैं कि आपके लाइफ में क्या क्या मेजर इश्यूज हैं। और जो माइनर अरकाना के कार्ड्स होते हैं वो आपकी डे टू डे लाइफ को इंडिकेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेजर अरकाना है, सो मेजर अरकाना में जैसे अगर आपकी शादी हो रही है या आप कहीं मतलब कि कोई बिजनेस नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आपके जैसे लाइफ के मेजर वो हैं चीज़ें। तो ये आप मेजर अरकाना कार्ड्स आपको ये दिखाएगा। और माइनर अरकाना कार्ड्स जो है वो आपकी डे टू डे लाइफ दिखाएगा। जैसे आगे हो सकता है आपका कहीं ट्रैवल का प्लान बन जाए या आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रहे हैं, तो ये इसमें ये दिखाएगा। तो मेनली जो टैरो के जो कार्ड्स हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। जीरो से लेकर 21 तक इनकी काउंटिंग होती है। और जीरो का जो मतलब होता है वो होता है न्यू बिगनिंग। जीरो का मतलब होता है आपकी स्टार्टिंग, किसी भी चीज की, किसी भी साइकिल की स्टार्टिंग। सो जो सबसे पहला जो कार्ड है वो है द फूल कार्ड। सो द फूल कार्ड जो है उसका मेन मीनिंग होता है अल्टीमेट पोटेंशियल, बिगनिंग, इनोसेंस, फ्री स्पिरिटेड, लीप ऑफ फेथ और स्पॉन्टेनियस। तो ये आपको इमेज में एक बंदा दिख रहा होगा जो एक पहाड़ की चोटी पे खड़ा हुआ है। तो इसको देख के अगर मैं अपनी प्रिडिक्शन करूँ इसको देख के एज अ लेमैन, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बंदा है ये बहुत केयर फ्री है। इसके पास पोटेंशियल बहुत है। ये वाइट जो डॉग है ये लॉयल्टी को दिखाता है। जो पीछे सन बना हुआ है कार्ड में वो न्यू बिगनिंग को, प्रोस्पेरिटी को दिखाता है। सो इस कार्ड का बेसिकली मीनिंग यही है कि ये बंदा जो है ये रिस्क ले रहा है काफ़ी। इसके पास पोटेंशियल बहुत है मगर इसके लिए न्यू बिगनिंग है, इनोसेंट बंदा है। और ये कुछ डेयरिंग करने के लिए हमेशा रेडी रहता है, रिस्क लेने के लिए हमेशा रेडी रहता है। मगर इसको इतने रिस्क, मगर हेल्थ वाइज अगर इस कार्ड को देखा जाए तो इतने रिस्क इस बंदे को नहीं लेने चाहिए अपनी हेल्थ वाइज। अब हम आ रहे हैं सेकंड कार्ड पे, जो कि हमारा फर्स्ट कार्ड है इसका टैरो डेक का, द मैजिशियन कार्ड। सो मैजिशियन कार्ड में आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर ये जो बंदा बना हुआ है, सो इसके ऊपर इन्फिनिटी का साइन है। इस इन्फिनिटी के साइन का मतलब होता है कि इसके पास अथॉरिटी है। ये इसके पास जो है बंदे के पास पावर है किसी चीज को करने की, मैनिफेस्ट करने की। इसके इसके अंदर बिलीफ है, एक्शन है, कॉन्शियस अवेयरनेस है। इस कार्ड में आपको अगर दिख रहा होगा तो जो हमारे माइनर अरकाना है उसके चारों सूट्स के सिंबल आपको दिख रहे होंगे, पेंटिकल, वॉन्ड, कप और स्वॉर्ड। तो ये हमारे माइनर अरकाना के चार सूट्स होते हैं। वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा, मगर ये पड़े हुए हैं। एक इस बंदे का एक हाथ ऊपर की तरफ है, एक हाथ नीचे की तरफ है, जो कि बैलेंस को दिखा रहा है। सो ये कार्ड जो है ये एक तरीके से आपका मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, पावर का कार्ड है, एक्शन का कार्ड है। जो जो हमारा मेजर अरकाना का सेकंड थर्ड कार्ड है वो है दी हाई प्रेस्टिस कार्ड। इसकी काउंटिंग वाइज सेकंड है, वैसे थर्ड कार्ड है, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना। सो इसके अंदर आपको एक लेडी दिख रही होंगी जो बैठी हुई है। इसके सर पे भी जो है क्राउन है, नीचे भी इसके चांद है और दो पिलर्स हैं। सो इसका जो बेसिक मीनिंग है वो है कि ये जो लेडी है इसके पास अपनी इंट्यूशन पावर है, गट फीलिंग उसको होती है, विजडम है, सेक्रेड जगह भी कोई कोई पवित्र जगह हो सकती है, पावर है इसके। ये जो आपको दो पिलर दिख रहे होंगे ब्लैक एंड व्हाइट, इससे आपको पता चलता है कि इसकी कोई मिस्ट्री है, कोई राज है, कोई जो इसने छुपा के रखे हुए हैं। इसके दो साइड्स है, एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है इस लेडी का। और जो ये मून है, मून का जो बेसिकली जो डायरेक्ट जो आपका कनेक्शन है वो होता है वाटर से। और वाटर को अगर हम डिनोट करते हैं इमोशन से, तो ये भी पता चलता है कि ये जो लेडी है बहुत ज़्यादा इमोशनल है अपने अपने मतलब कि सराउंडिंग्स को लेके। तो इसका सर, जो वो जो यस, लास्ट लास्ट वन कार्ड था उसमें बी और जे का मतलब क्या बताया आपने? बी और जे देखिए ये दो पिलर्स है। एक पिलर जो है ब्लैक कलर का है, एक पिलर जो है वाइट कलर का है।
तो इसमें आपको ये पता चलता है कि ये जो लेडी है इसकी दो साइड्स है, एक पॉजिटिव साइड है एक नेगेटिव साइड है, या कोई मिस्ट्री अच्छा होगी, अच्छा। या मतलब कि इसके दो पहलू है लेडी के। लेकिन फिर बी और जे का इनिशियल का कुछ मतलब नहीं है ना? ऐसा देखिए, ऐसा कोई मीनिंग तो इस बी और जे का इनिशियल का नहीं है, मगर इसकी हाँ। थ्योरीज है काफ़ी सारी। तो वो अगर अच्छा। आप हमारा आगे मास्टर्स प्रोग्राम अगर करते हैं तो उसके अंदर मैं आपको मतलब कि कार्ड का एक एक मीनिंग आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा, साथ में ओके। उसकी डिस्कशन मैं बाद में करूंगा, वो एंड में आपको ओके। बताऊंगा मैं कोर्स के बारे में। ओके। ओके। सो ये थर्ड कार्ड है द एम्प्रेस का कार्ड। सो इसमें आपको एक क्वीन दिख रही होगी, क्वीन जैसी बैठी हुई है, बहुत लेविश है, सिर पे ताज है, और सराउंडिंग्स काफ़ी अच्छी हैं, प्रोस्पेरिटी लग रही है, पीछे आपका सन है, फ्रूट्स हैं। सो इससे पता चलता है कि कार्ड में मतलब कि काफ़ी प्रोस्पेरिटी है, और न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी, न्यू बिगनिंग है, काफ़ी मदरली नेचर की एकदम शांत लेडी बैठी हुई है। सो इससे आपको ये भी पता चल सकता है कि कोई प्रेगनेंसी का कार्ड भी होता है ये नर्चरिंग है, मैटरनल केयर है, एबंडेंस आएगी, स्टेबिलिटी है। सो द एम्प्रेस को आप देख के ही कह सकते हो कार्ड को, अगर ये कार्ड रीडिंग में आता है आपकी। सो उसमें आपको यही पता चलेगा कि काफ़ी मतलब कि प्रोस्पेरियस कार्ड है, ये काफ़ी एबंडेंस वाला कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है द एम्परर का। तो इसमें फिगर में आपको दिख रहा होगा कि एक राजा बैठा हुआ है, राजा ही बोलूंगा मैं तो, एक अपनी सीट पे, अपनी चेयर पे बैठा हुआ है, और वो काफी मतलब कि हार्ड कंक्रीट की चेयर है। साथ में नीचे आपको अगर उनके बूट्स दिख रहे होंगे तो वो भी जो है किसी मेटल के बने हुए हैं, तो इससे पता चलता है कि ये मतलब कि काफी स्ट्रगल की है इन्होंने इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए। हाथ में जो इनके छड़ी है वो बताएंगी कि ये काफी अथॉरिटेटिव है, फादरली फिगर है, काफी ओल्ड है। तो इनको काफी अपनी एक्सपीरियंस है हर चीज में। सो इस कार्ड से यही पता चलता है कि ये डिसिप्लिन, एस्टेब्लिशमेंट, रेगुलेशन, अथॉरिटी एंड फादर फिगर का कार्ड है ये। अब तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हो, अगर कोई भी आपको इशू है या। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? देखिए, टैरो में कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। कार्ड, अगर हम कार्ड को देखें तो पॉजिटिव नेगेटिव कार्ड टैरो में हम नहीं बोल सकते कि कोई होता है, मगर एक हर कार्ड का पॉजिटिव मीनिंग भी होता है और हर कार्ड का नेगेटिव मीनिंग भी होता है। सो अगर आप उसको पॉजिटिव वे में देखोगे तो वो पॉजिटिव है, नेगेटिव वे में देखोगे तो नेगेटिव है। ऐसे कार्ड टैरो में कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता, सब ओवरवेलमिंग होते हैं कार्ड। इफ एम्परर कम्स फॉर फीमेल, यस, फीमेल के लिए भी आ सकता है, मेल के लिए भी आ सकता है, किसी के लिए भी आ सकता है कार्ड। एम्परर कार्ड आपका फीमेल मेल किसी के लिए भी आ सकता है, मगर इसका जो बेसिक मीनिंग है वो यही रहेगा कि काफी मतलब कि अथॉरिटेटिव है। बेसिक मीनिंग इसका यही है। आप ये मीनिंग के साथ किसी भी मतलब किसी भी बंदे के साथ इसको रिलेट कर सकते हो। ये कार्ड जरूरी नहीं है मेल फीमेल के लिए आए, ये भी हो सकता है कि ये कार्ड आपके किसी फ्यूचर ट्रैवल के लिए आ जाए, या आपके किसी बिजनेस के लिए आ जाए, किसी भी चीज के लिए आ सकता है, मगर बेसिक आपका मतलब इस कार्ड का यही है। नेक्स्ट है दी हेरोफेंट। सो इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि एक लेडी बैठी है, वो काफी मतलब कि पंडित टाइप की लेडी लग रही है, और आगे दो बंदे खड़े हैं उनके, सुन रहे हैं ध्यान से। सो इसमें आप ये कह सकते हो कि काफी अथॉरिटेटिव लेडी है, पावर है इनके पास, स्पिरिचुअलिटी है, ट्रेडिशन है, रिलीजन है, कल्चर है। एजुकेशन से भी इसका मतलब हो सकता है, मैरिज, एडवाइस, स्पिरिचुअल गाइडेंस। सो इस कार्ड से यही आप पता कर सकते हो कि काफी मतलब कि एक टीचर टाइप की ये है, जो आपको कुछ लर्निंग दे रही है, कोई नॉलेज दे रही है। नेक्स्ट कार्ड है दी लवर्स का कार्ड।
इसके अंदर आपको दो, एक लड़का एक लड़की दिख रहे होंगे। सो ये ड्युअलिटी को भी आपका दिखाता है कि ड्युअलिटी है। साथ में इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप क्रॉस रोड पे हो, कमिटमेंट हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकती है, मैरिज हो सकती है, लव हो सकता है, चॉइसेस हो सकती हैं कि आपके पास दो चॉइसेस हैं, उसमें आपको चूज करना है कि मैं इसमें जाऊं या उसमें जाऊं, डिसीजन आपको लेना है। सो इसका बेसिक मीनिंग यही है। और ये काफी मतलब कि पॉजिटिव प्रोस्पेरियस कार्ड है। सो दी नेक्स्ट कार्ड है चैरियट का कार्ड। चैरियट में आपको दिख रहा होगा कि एक बंदा है, वो अपनी एक बग्गी टाइप की, बग्गी में अपनी बैठ के कहीं बैठा हुआ है। सो आगे एक ब्लैक कलर का और एक वाइट कलर का लायन, कह सकते हो लायन बैठा हुआ है। तो ये ब्लैक और वाइट का फिर वही दो है, तो ड्युअलिटी से भी मतलब है कि आपके पास क्रॉस रोड है या दो ऑप्शन है। और ब्लैक एंड वाइट का आपका पॉजिटिव नेगेटिव साइड से भी आप मतलब उसका ले सकते हो कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। साथ में ये जो चैरियट है, ये काफी मतलब कि इंट्यूशन, अपनी विजडम को दिखा रहा है कि इस बंदे के पास काफी विजडम है, करेज है, और काफी कॉन्फिडेंट है ये बंदा अपने आगे आगे आने वाली जर्नी के लिए, काफी एम्बिशियस है। इसके अंदर विल पावर है, वो अपनी काम करने के लिए जो ये करने जा रहा है, डिटर्मिनेशन के साथ कर रहा है, अपने सारे जो भी ऑब्स्टिकल आएंगी उसको ओवरकम करने की इसके पास पावर है। और चैरियट से आप एक न्यू ट्रैवलिंग के लिए भी, ये ट्रैवल का भी कार्ड हो सकता है। साथ में आगे कोई अगर आप नई जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहे हो तो उसका भी कार्ड हो सकता है। तो इसमें साथ में इसमें आपको अगर इसके आर पर में दिख रहा होगा कि दो चांद से बने हुए हैं, तो ये चांद फिर वही इमोशंस को दिखाता है कि ये मतलब कि इमोशनल टाइप का भी इंसान है, मगर इसके पास बहुत पावर है, विल पावर है, एम्बिशन है अपने काम को पूरा करने की। नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ के कार्ड को हम एक इनर टैरो हम लक्ष्मी कार्ड बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक लेडी दिख रही होंगी जो शेर के साथ खेल रही हैं। सो ऊपर आपको वो इन्फिनिटी का साइन भी दिख रहा होगा। सो इन्फिनिटी का साइन बताता है कि ये लेडी के पास बहुत पावर है, और बहुत एक्सपीरियंस है, कॉन्फिडेंट है, इनर स्ट्रेंथ है कि ताकि वो अपनी सारी आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सके। कोई किसी चीज़ का डर नहीं है। इस लेडी के पास एबंडेंस है, लव है, और बिलीफ है कि मैं अपने आगे आने वाली चीज़ों को हैंडल कर सकती हूँ, मेरे रास्ते में जो भी ऑब्स्टेकल आएगा मैं उसको अच्छे से हैंडल कर लूँगी। और अपने एक पावर के साथ एक मैनिफेस्ट कर रही है ये अपने गोल्स को, और पावर के साथ ये अपना काम सारा पूरा कर रही है, कॉन्फिडेंस और पावर के साथ। नेक्स्ट कार्ड है दी हर्मिट का कार्ड। सो ये जो कार्ड है, ये कार्ड है आपका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, डीप थिंकिंग, मेडिटेशन का कार्ड, क्योंकि इसमें एक बंदा है जो कि अपने एक लैंप लेके अपना जा रहा है, और इसको नहीं पता ये कहाँ जा रहा है, मगर ये चलता जा रहा है। सो ये जो है काफी मतलब डिप्रेस्ड भी लग रहा है। सो इस वे में ये काफी इनर, अपने इनर गाइडेंस का कार्ड है कि आपको अपने अंदर झांक के देखना है कि आपके मन में क्या चल रहा है। सेल्फ सर्चिंग, सोल सर्चिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन, इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ डिस्कवरी, इनर गाइडेंस, इन सब का कार्ड है ये। सो बेसिकली इसका मीनिंग यही है कि आपको अपने अंदर देखना है कि आप वो काम के लिए रेडी है या नहीं रेडी, क्या आप क्या चाहते हैं। और मेडिटेशन करने का कार्ड है ये कि आप मेडिटेट कीजिए, अपने आप को शांत कीजिए, फिर अच्छे से डिसीजन लिए कि आपने आगे क्या करना है। नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। सो व्हील ऑफ फॉर्चून में आपको एक व्हील दिख रहा होगा, उसके आसपास आपको एंजल्स दिख रहे होंगे, और ये सब आपको दिख रहा होगा। तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है एक तरीके से काफी प्रोस्पेरस कार्ड है, डेस्टिनी का कार्ड है, काफी कर्मा का कार्ड है। तो अगर ये कार्ड आपकी रीडिंग में आता है तो इसका मतलब यही है कि आपके साथ मतलब कि जैसा जो आपने किया है वो आगे आने वाला है, आपका कर्मा हिट करेगा, और आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपकी जो डेस्टिनी में लिखा होगा वही आपको मिलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है।
और चेंज होगा, चांस होगा, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, कॉन्फिडेंस का कार्ड है, एक्सेप्टेंस का कार्ड है। सो बेसिकली इस कार्ड में आपको यही पता चलता है, अगर ये आपकी रीडिंग में कार्ड आता है रीडिंग के टाइम पे, तो बेसिकली आपको ये कार्ड यही बताएगा कि आपने आपकी जो डेस्टिनी में लिखा है वही आपके साथ होएगा। नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस का कार्ड। सो इसमें जस्टिस के कार्ड में आपको एक बंदा दिख रहा होगा जिसके हाथ में तराजू है, एक हाथ में स्वॉर्ड है। सो स्वॉर्ड बता रही हैं कि उसके पास पावर है, और जो उसके हाथ में दूसरे हाथ में तराजू है वो बता रहा है कि वो सब कुछ बैलेंस करके, सब कुछ अच्छे से नाप तोल के, चीज को अच्छे से एनालाइज करके फिर कोई डिसीजन लेता है। ये बेसिकली जस्टिस का कार्ड है। आपने जैसा अपने मतलब लाइफ में किया होगा वैसा ही आपके साथ होगा, आपको जस्टिस मिलेगा। लॉ एंड ऑर्डर का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है, कर्मा का कार्ड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपका बेसिकली ये जो कार्ड है ये आपका तब आता है जब आपको कोई जस्टिस चाहिए होता है, या अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपको जस्टिस चाहिए। कर्मा का कार्ड है, जैसे आपने किया होगा वैसे ही आपको मिलेगा। नेक्स्ट कार्ड है हमारा दी हैंगमैन का कार्ड। सो हैंगमैन में आपको फिगर में जो इसकी इमेज है, उस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर एक आदमी है जो कि उल्टा लटका हुआ है। सो इससे पता चलता है कि इसने मतलब कि अपने आप को पूरा सैक्रिफाइस कर दिया है, एकदम उल्टा लटक के। ये एक न्यू पर्सपेक्टिव के साथ अपनी लाइफ को, इस वर्ल्ड को देख रहा है। इसने हर चीज लेट गो कर रहा है, पर्सपेक्टिव का चेंज है, सरेंडर कर दिया इसने अपनी पोजीशन अपनी उसके आगे, क्योंकि ये पूरा उल्टा लटका हुआ है तो ये इस पोजीशन में कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये ओवरऑल सरेंडर का कार्ड है, ओल्ड पैटर्न को ब्रेक करने का कार्ड है, सेक्रीफाइस का कार्ड है, और पर्सपेक्टिव को चेंज करने का कार्ड है। इसके बाद आता है डेथ का कार्ड। ये कार्ड दिखने में जितना डेंजरस और जितना नेगेटिव लग रहा है उतना है नहीं। इसका बेसिकली जो मीनिंग है, इससे कार्ड से अगर आपकी रीडिंग में आ जाए तो डरने की कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि डेथ होने वाली है उस बंदे की या कुछ। इस कार्ड का बेसिकली मीनिंग है न्यू बिगनिंग्स या एंडिंग। इसमें जैसे आपको दिख रहा होगा कि हॉर्स पे एक मतलब कि यमराज टाइप का बंदा बैठा हुआ है, और आगे जो है पीछे आपको सनराइज दिख रहा है। सो सनराइज जो है बेसिकली आपको ये डिनोट करता है, न्यू बिगनिंग्स को डिनोट करता है सनराइज, और एंडिंग को डिनोट करता है। तो ये कार्ड एंडिंग और बिगनिंग का कार्ड है, कि अगर आपकी लाइफ में कुछ बैड फेज चल रहा है तो वो एंड होगा जल्दी, और न्यू फेज जो आपका बिगिन होगा। सो ये एंडिंग और बिगनिंग का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ये एक्सेप्टेंस का कार्ड है, चेंज का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है आपका टेम्परेंस का कार्ड। सो टेम्परेंस के कार्ड में आपको दिख रहा होगा कि एक एंजल है, वो दोनों अपने हाथों में कप्स को लेकर वाटर को बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं, और वो नीचे एक बड़े अनकंफर्टेबल पोजीशन में खड़ी हैं। तो बेसिकली ये कार्ड यही बताता है कि इसमें कार्ड का मतलब है बैलेंस, हार्मनी और पेशेंस, मॉडरेशन। की पेशेंस से आप कोई काम कीजिए। पीछे वही आपको सनराइज दिख रहा होगा, सनराइज मतलब कि न्यू बिगनिंग्स। फ्रूट्स आपको फ्लावर दिख रहे होंगे, फ्लावर का मतलब है प्रोस्पेरिटी, एबंडेंस। तो बेसिकली ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि आपको अपना पेशेंस रखने की जरूरत है, आपको बैलेंस करने की जरूरत है सिचुएशन में। सो आप कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को अपना ओवरकम कर सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है डेविल का कार्ड। सो डेविल के कार्ड में आपको एक डेविल दिख रहा होगा, और एक लड़का और एक लड़की दिख रहे होंगे जो कि बंधे हुए हैं और वो डेविल के कब्जे में है। सो बेसिकली ये यही बताता है, दो बंदे हैं, फिर से तो ड्युअलिटी का कार्ड है, आपके पास दो चॉइसेस हो सकती हैं, क्रॉस रोड हो सकता है, बॉन्डेज है, फियर है, और आप ट्रैप फील कर रहे हैं। कोई भी अगर अनहेल्दी रिलेशनशिप है जिसके अंदर आप ट्रैप फील कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। किसी के अंडर मतलब अगर आप काम कर रहे हो और आपको काफी ऐसा फील हो रहा है कि काफी प्रेशर है, या काफी मतलब कि अ, उस बंदे के साइड से आपके ऊपर काफी प्रेशर आ रहा है, या कोई भी आपको बॉन्डेज टाइप की फील हो रही है, तो उसको खत्म कर दीजिए। अपनी जितनी भी टेम्पटेशंस हैं, ग्रीड है, एडिक्शन है, डिस्परेशन है, अटैचमेंट है, उन सब का कार्ड है ये।
सो अगर ये कार्ड बेसिकली आपकी रीडिंग में आता है तो आपको यही बताता है कि आपके जो भी लाइफ में ऐसी चीजें हैं जो काम नहीं कर रही हैं और जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, सो आप उसको अपनी लाइफ से हटा दीजिए और नई स्टार्टिंग कीजिए, मूव ऑन कीजिए, नई बिगनिंग कीजिए। तो ये अब आ गया दी टावर का कार्ड जो मैंने पहले दिखाया था अपनी स्लाइड में। सो बेसिकली इसका मीनिंग यही है कि टावर है। सो आपको टावर में दिख रहा होगा कि बहुत क्योटिक सा वो है सिचुएशन। लाइटनिंग आपकी हो रही है, बिजली गिर रही है बिल्डिंग पे, सब बंदे नीचे गिर रहे हैं, आग लग रही है। तो मतलब इसमें बेसिकली ये है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप ऊपर मतलब बिल्डिंग से नीचे गिरेंगे, वही नीचे खाई है। सो बेसिकली इसका यही मीनिंग है कि बहुत क्योटिक सी सिचुएशन है, आपके एक्सीडेंट है, कोई डैमेज हो रहा है, कोई डिस्ट्रक्शन हो रहा है। सो इससे अगर आप रेनोवेशन की तरफ भी देख सकते हैं कि अगर आप रेनोवेशन कर रहे हैं, कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज, गोइंग थ्रू अ टफ फेस ऑफ लाइफ। सो बेसिकली इसका यही मीनिंग है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी या तो डिस्ट्रक्शन हो रही है या कोई ऐसी चीज होने वाली है जिससे आपकी अनएक्सपेक्टेड चेंज होने वाला है जो आपने सोचा नहीं था। और वो पॉजिटिव साइड में भी हो सकता है, वो नेगेटिव साइड में भी हो सकता है। हर कार्ड का पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग होता है, मगर ये जरूरी नहीं है कि वो कार्ड नेगेटिव ही है या वो कार्ड पॉजिटिव ही है। ऐसा टैरो में कोई भी कार्ड नहीं है जो नेगेटिव है या पॉजिटिव कार्ड है। हर कार्ड का एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव साइड होता है। नेक्स्ट कार्ड है स्टार का कार्ड। तो इस कार्ड पे आपको स्टार्स दिख रहे होंगे। एक लेडी दिख रही होंगी जो कि अपने मतलब कि बहुत कोशिश कर रही है, पानी तालाब में से पानी निकाल रही है फिर दूसरे साइड में फेंक रही हैं। सो ये मेहनत कर रही हैं बहुत, और इनके पास एक होप है कि मतलब इनका जो ये काम कर रही है सक्सेसफुल हो जाएगा। रिवर्स में भी निकाल सकते हैं, हाँ रिवर्स में भी निकाल सकते हैं। अगर आपका रीडिंग के अंदर कार्ड रिवर्स में आ रहा है, देखिए अगर आप स्टार्टिंग में अपनी स्टार्टिंग फेज में है टैरो रीडिंग के, तो आप रिवर्स अगर कार्ड है तो उसको एज अ नॉर्मल कार्ड ही देखिएगा, क्योंकि वो काफ़ी ओवरवेलमिंग हो जाता है रिवर्स कार्ड को देखने के लिए। मगर अगर रिवर्स कार्ड आपका आ रहा है, तो उसका बेसिकली मीनिंग है जो कार्ड का सीधे मतलब सीधा कार्ड कार्ड अगर आ रहा है उसका मीनिंग है, तो रिवर्स कार्ड का उससे उल्टा मीनिंग है। ओके। जैसे टावर कार्ड का अगर हम देखें, सो टावर कार्ड का मीनिंग है जैसे क्योस है, एक्सीडेंट है। सो अगर ये रिवर्स में आता है तो हो सकता है कि कोई गुड न्यूज़ मिल रही हो सकता है कि कोई डैमेज ना होना हो। ओके। सो स्टार में बेसिकली होप का कार्ड है ये, कि आपके अंदर होप है, इंस्पिरेशन है। आप होप रख के अपना काम कर रहे हैं, आपको उम्मीद है कि मेरा काम हो जाएगा। ये स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है, बिलीफ का कार्ड है, गुड हेल्थ का कार्ड है। नेक्स्ट है द मून। द मून कार्ड में आपको एक मून दिख रहा होगा जो कि काफी सैड मून दिख रहा होगा। नीचे डॉग्स हैं, एक स्कॉर्पियन है जो कि मून के ऊपर चिल्ला रहे हैं, भौंक रहे हैं, देख रहे हैं। तो बेसिकली ये जो कार्ड है ये डिफिकल्ट टाइम को शो करता है कि आपकी लाइफ में अगर कोई डिफिकल्ट फेज चल रहा है, आपको कोई एंजाइटी है, कोई फेयर है, कोई हिडन आपके अंदर कोई आप चीज छुपा रहे हो, कोई इनसिक्योरिटी है, कोई कंफ्यूजन है, कोई अनसर्टेनिटी है। सो इन सब चीजों को ये कार्ड शो करता है। और बेसिकली इस कार्ड का जो मेन मीनिंग है वो यही है कि आपका कोई टफ फेज चल रहा है लाइफ में, और वो जल्दी से ठीक होएगा। और एक आपको बस अपनी लाइफ में थोड़े से चेंजेस लाने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड है दी सन का कार्ड। सो सन कार्ड जो है ये काफी हैप्पी, काफी प्रोस्पेरस एबंडेंस का कार्ड है, काफी खुशहाल कार्ड है। तो इसमें आपको एक बच्चा दिख रहा होगा जो कि घोड़े पे बैठा हुआ है, पीछे सन है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है, बहुत मतलब खुशहाल कार्ड है। तो इसमें जॉय है, हैप्पीनेस है, मैरिज का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, कोई अगर न्यू होप है, प्रोस्पेरिटी है, अबंडेंस, इन सब का कार्ड है। नेक्स्ट है जजमेंट का कार्ड। सो जजमेंट के कार्ड में बेसिकली आपको दिख रहा होगा कि नीचे जितनी भी पब्लिक है, वो ऊपर जो एंजल है जो जजमेंट दे रहे हैं, तो उनको देख के उनकी तरफ काफी काफी होप से देख रही हैं। सो इसमें बेसिकली डिसीजन मेकिंग का कार्ड है कि आपको ऐसे अपने आने वाले टाइम में कोई डिसीजन लेना है। कोई री इनकारनेशन का कार्ड है,
इनर सेल्फ का कार्ड है, एक्शन लेने की जरूरत है आपको, रीबर्थ की, अगर आपका रीबर्थ का कार्ड है कि आपको अपने एक फेस को खत्म करके दूसरे फेस को नया जन्म देना, अपने आप को चेंज करना है, रिन्यूअल का कार्ड है। सो अब वर्ल्ड कार्ड जो है ये मेजर अरकाना का लास्ट कार्ड है। सो 21 नंबर कार्ड है। तो ये कार्ड जो है बेसिकली एक साइकिल को एंड कर रहा है। मतलब जो जीरो कार्ड पे एक साइकिल स्टार्ट हुई थी फूल कार्ड पे, सो वर्ल्ड कार्ड पे वो साइकिल खत्म हो रही है। वो बिगनिंग का कार्ड था। ये न्यू फेस ऑफ लाइफ का कार्ड है, ट्रैवल का कार्ड आप इसको कह सकते हो। एंडिंग और बिगनिंग आपको मैंने बताया, अचीवमेंट का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है। ओके। सो मेजर अरकाना कार्ड्स हमारे खत्म होते हैं यहाँ पे। अगर किसी को भी मेजर अरकाना कार्ड्स में कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको क्लियर है मेजर अरकाना? ओके। सो अब हम माइनर अरकाना के कार्ड्स पे आते हैं। सो माइनर अरकाना जो है उसके अंदर आपके 56 कार्ड्स होते हैं, जो कि 4 सूट्स में डिवाइड होते हैं। हर सूट में 10 कार्ड्स होते हैं, एस से 10 तक। जो फर्स्ट कार्ड होता है वो एस होता है, और जो लास्ट कार्ड होता है उसको मतलब 10 तक कार्ड्स होते हैं। सो जो 4 सूट्स होते हैं वो होते हैं वॉन्ड्स, कप्स, स्वॉर्ड्स एंड पेंटिकल्स। सो जो वॉन्ड्स के कार्ड्स होते हैं वो वॉन्ड्स मतलब की हो गया छड़ी, कप्स का मतलब हो गया आपके कप, स्वॉर्ड्स मतलब तलवार, और पेंटिकल मतलब पेंटिकल नॉर्मल क्वाइन समझ लो आप। तो वॉन्ट्स जो है हमारी एनर्जी को, हमारे एक्शन को, हमारी मोटिवेशन को दर्शाते हैं। और जो कप्स के कार्ड होते हैं वो हमारे इमोशंस को, फीलिंग्स को, इंट्यूशन को दिखाते हैं। जो स्वॉर्ड्स के कार्ड्स होते हैं वो हमारे थॉट्स को, वर्ड्स को, आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं। और जो पेंटिकल्स के कार्ड होते हैं वो हमारे जितने भी मनी मैटर्स हैं, फाइनेंसेस हैं, उन सबको दिखाते हैं। सो अब हम सूट ऑफ वॉन्ट्स पे आते हैं। सो ये वॉन्ड्स के 10 कार्ड्स हैं। इसके अंदर कोर्ट कार्ड्स भी है। कोर्ट कार्ड्स जो होते हैं वो होते तो माइनर अरकाना का ही पार्ट है, मगर हम उसको अलग से लेते हैं क्योंकि वो काफ़ी ओवरवेलमिंग होते हैं, काफ़ी थोड़ा मतलब उनको समझना थोड़ा अलग टाइप का, अलग उसको समझने की जरूरत होती है कार्ड्स को। सो 4 कार्ड्स होते हैं कोर्ट कार्ड्स में भी। 10 के बाद 11, 12, 13, 14 ऐसे उनको हम वो करते हैं नंबरिंग। और उसके अंदर होते हैं पेज, नाइट, किंग, क्वीन और किंग। तो जो पेज होता है वो होता है 11th नंबर का कार्ड, जो नाइट होता है वो होता है 12th नंबर का कार्ड, जो क्वीन होता है वो 13 नंबर का कार्ड होता है, और जो किंग होता है वो 14 नंबर का कार्ड होता है। ऐसे ही चारों सूट्स में कार्ड होते हैं। टोटल 16 कोड कार्ड्स होते हैं आपके टैरो डेक में। तो हम पहले आते हैं अपने एस ऑफ वॉन्ड्स पे। सो कोई भी अगर एज देखा जाए तो एज का मतलब आपका मेनली हो गया न्यू बिगनिंग्स। किसी चीज की आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हो, कोई बिगनिंग नहीं कर रहे हो, तो वो आपका हो गया एस। कोई भी अगर आप नई स्टार्टिंग कर रहे हो तो वो हो गया एस। तो जो एस ऑफ वॉन्ड्स है, बेसिकली वॉन्ड्स का क्या मीनिंग मैंने आपको बताया था? वॉन्ड्स का मैंने आपको मीनिंग बताया था, यहाँ पे देखिए, रिप्रेजेंट्स योर एनर्जी, मोटिवेशन एंड एक्शन। तो वॉन्ड्स जो है बेसिकली हमारी मोटिवे एनर्जी को शो करता है, हमारे एक्शंस को शो करता है। सो एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया न्यू बिगनिंग्स, क्रिएशन, इंस्पिरेशन। कोई आपके पास नई पावर है, किसी भी चीज में न्यू बिगनिंग को शो करता है वॉन्ड्स का, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सो जो टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है वो अपराइट कार्ड। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि रिवर्स में भी कार्ड का मीनिंग हो सकता है, तो रिवर्स में एकदम उल्टा मीनिंग होता है, जो अपराइट का मतलब होता है। सो इसमें आपको दिख रहा होगा हर कार्ड में, जैसे एस है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, वैसे हर कार्ड में आपको उतने ही इमेजेस दिखेंगे। जैसे वॉन्ड है तो जैसे एस में आपको एक छड़ी दिख रही है, वन एक वॉन्ड दिख रही है, 2 ऑफ वॉन्ड में 2 दिख रही है, 3 ऑफ वॉन्ड में 3 दिख रही है, 4 ऑफ वॉन्ड में 4 ऑफ वॉन्ड में 4 दिख रही है। ऐसे ही वो कप, पेंटिकल और स्वॉर्ड्स में भी
ऐसे ही नंबरिंग के हिसाब से उतने ही आपको दिखेंगे। सो टू ऑफ वॉन्ड के अंदर बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि ये जो बंदा खड़ा है टू ऑफ वॉन्ड में, अगर आपको दिख रहा होगा तो एक सेकंड। सो टू ऑफ वॉन्ड में ये जो बंदा खड़ा है, ये आगे की तरफ देख रहा है, पीछे इसके पहाड़ है, मतलब पहाड़ का मतलब हो गया कि डिफिकल्टीज, एक नई लेवल उसको पार करना है, और वो आगे देख रहा है, उसके हाथ में एक ग्लोब टाइप की चीज है। तो बेसिकली इसका मतलब हो गया डिसीजन, डिस्कवरी, फ्यूचर प्लानिंग, प्रोग्रेस। आगे ये देखना चाह रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा। बेसिकली इसका कार्ड का ही मीनिंग है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स में आपको दिख रहा होगा कि वो बंदा वही आगे देख रहा है। सो फॉरसाइट, एक्सपेंशन हो गया, एंटरप्राइज हो गया, प्रिपरेशन हो गया किसी चीज का। सो इसका यही मीनिंग है। और टू टू जो मैंने आपको बताया था कि दो नंबर जो है वो ड्युअलिटी का नंबर होता है, वो ड्युअलिटी को दिखाता है, चॉइसेस को दिखाता है। वैसे ही इसके पास भी ऐसी चॉइसेस हैं जो इसको चूज करनी है, डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में कि इसने आगे क्या करना है। सो फोर ऑफ वॉन्ड्स आ गया। सो फोर ऑफ वॉन्ड्स में आपको दिख रहा होगा कि काफी मतलब कि फ्लावर से सजा हुआ है, पीछे कैसल है, ये दो बंदे जो है वो बड़े मतलब कि खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं किसी चीज को। सो ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, कम्युनिटी का कार्ड है, होम का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है, हारमोनी का कार्ड है। सो इसमें मैरिज भी हो सकती है अगर ये कार्ड है तो। अगर रीडिंग में आपका ये कार्ड आता है तो हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन का टाइम आ गया। अब है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। सो फाइव ऑफ वॉन्ड्स में आपको दिख रहा होगा कि काफी क्योटिक सिचुएशन है, पांच बंदे आपस में लड़ रहे हैं, काफी इनके बीच में डिसएग्रीमेंट है, कंपटीशन हो रहा है। सो ये कार्ड जो है ये डिसएग्रीमेंट का कार्ड है। ये कार्ड से आपको पता चलता है कि काफी डिसएग्रीमेंट है, कंपटीशन है, टेंशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, किसी चीज को लेकर बहस चल रही है। सो इसमें कोई भी सुनने के लिए रेडी नहीं है, सब लड़ रहे हैं। सो इस कार्ड को अगर ये आता है तो बेसिकली आपको यही कहना है कि अपनी आप शांति से बैठिए, अपने आप एक दूसरे से बात सुनिए और एक डिसीजन लीजिए कि आगे क्या करना है। अगर सब ऐसे ही लड़ रहे हैं तो फिर इस ऐसे कुछ नहीं होगा कार्ड में। तो ये डिसएग्रीमेंट का कार्ड है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स में आपको दिख रहा होगा कि एक बंदा जो है वो घोड़े पे बैठ के आ रहा है, हाथ में उसके वॉन्ड है एक, उसके ऊपर फ्लावर लगे हुए हैं, फ्लावर के गार्नेट लगा हुआ है, तो ये विक्ट्री को शो करता है। सो ये कार्ड से पता चल रहा है कि कोई इसको पब्लिक रिकॉग्निशन मिली है, कोई विक्ट्री हुई है किसी चीज में, कॉन्फिडेंस है और प्रोग्रेस हुई है इसकी, कोई किसी चीज को लेकर ये जीता है, इसको कोई मतलब कि एक मुकाम पे पहुंचा है, ये उस चीज का कार्ड है। नेक्स्ट आता है सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सो सेवन ऑफ वॉन्ड्स जो है इसमें आपको ये कार्ड में दिख रहा होगा कि एक बंदा वॉन्ड को उठा के खड़ा हुआ है। सो ये काफी मतलब कि चैलेंजिंग कार्ड है, काफी चैलेंजेस है, कंपटीशन है, और ये बंदा काफी मतलब कि परेशानी में है। सो ये इसी चीज का कार्ड है कि ये अपनी परेशानी को ओवरकम कर रहा है, किसी न्यू चैलेंजेस को ये फेस कर रहा है, कंपटीशन है। अभी तक अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। अगर किसी को कोई अभी तक प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हो। मैंने सबको अनम्यूट करने की परमिशन दे रखी है। अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकता है कोई भी, अगर किसी को अभी तक ये मेजर अरकाना के कार्ड्स में या माइनर अरकाना के सेवन कार्ड्स में कोई अगर प्रॉब्लम हो तो। ओके देन, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, सो अब हम आते हैं एट ऑफ वॉन्ड्स की तरफ। सो एट ऑफ वॉन्ड्स में आपको दिख रहा होगा कि आठों की आठों जो वॉन्ड्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट जा रही है। सो इसका मतलब है कि
स्पीड का, इससे आप बेसिकली स्पीड से रिलेट कर सकते हो कि ये स्पीड से एक ही डायरेक्शन में सब जा रही हैं। एक्शन हो गया, एयर हो गया, इससे आप ट्रैवल भी अपना, ट्रैवल का कार्ड भी हो सकता है, ये मूवमेंट का कार्ड है कि कोई मूवमेंट हो रही है, कोई चेंज हो रहा है। सो अब आ गया नाइन ऑफ वॉन्ड्स। सो नाइन ऑफ वॉन्ड्स में आपको दिख रहा होगा कि 8 वॉन्ड्स पीछे है और एक बंदा खड़ा है, वो एक वॉन्ड को लेकर खड़ा हुआ है। सो इसमें पता चलता है कि काफ़ी करेज है इसके पास, अपने मतलब कि ये अपनी वॉन्ड्स को काफ़ी संभाल के इसने रखा हुआ है। इसको फेथ है, ट्रस्ट है अपनी कंडीशन के ऊपर। और काफ़ी मतलब कि एक इसके पास फोरसाइट है आगे देखने की, कि मेरे मैं इस पोजीशन में सेफ हूँ और आगे मेरी लाइफ में क्या होने वाला है, एक स्टेबिलिटी है इसकी लाइफ में। सो नेक्स्ट कार्ड है टेन ऑफ वॉन्ड्स का। इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक बंदा एक बड़ी अनकंफर्टेबल सी थकी हुई पोजीशन में दसों की दसों वॉन्ड्स को उठा के जा रहा है। सो इसका आपको मीनिंग पता चल सकता है कि ये काफ़ी ओवरबर्डनड है, काफ़ी हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्क कर रहा है, काफ़ी मेहनत कर रहा है, काफ़ी स्ट्रेस ले रहा है। इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सारी 10 की 10 वॉन्ट्स को संभालना है, और अचीवमेंट भी है इसके पास कि उसने अच्छे से सबको संभाला है। सो बेसिकली ये कार्ड है बर्डन का कार्ड, कि आप अगर रीडिंग में कार्ड आता है तो बेसिकली इसका मीनिंग यही है कि आपको बर्डन कम लेना है, और आपको हार्ड वर्क तो अपने वैसे ही करते रहना है, मगर स्ट्रेस थोड़ा कम लेना है। अब हमारे जो माइनर अरकाना के कार्ड्स हैं, इसके वॉन्ड्स के, वो एज से 10 खत्म हुए। अब हम कोड कार्ड पे आ रहे हैं माइनर अरकाना के। तो माइनर अरकाना के जो कोड कार्ड है वो पेज, नाइट, क्वीन और किंग होते हैं। बेसिकली 4 कार्ड होते हैं माइनर अरकाना में। और जो पेज कार्ड होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसी इन्फेंट को, छोटे बच्चे को। नाइट का कार्ड जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसी टीनेजर को। क्वीन और किंग का जो कार्ड है वो रिप्रेजेंट करता है एक मेच्योर्ड पर्सन को। सो जो पेज ऑफ वॉन्ड्स है उसका बेसिकली मीनिंग ये है कि ये बंदा जो है वॉन्ड लेके खड़ा हुआ है। तो इसको देख के लग रहा है कि कोई डिस्कवरी करने के लिए जा रहा है, कोई एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा है, कहीं ट्रैवल के लिए जा रहा है। तो बेसिकली ये इसका कार्ड का मीनिंग है डिस्कवरी, एक्सप्लोरेशन, ट्रैवल। और ये काफ़ी स्पॉन्टेनियस, काफ़ी फ्री स्पिरिटेड बंदा है, जैसे जी फूल कार्ड में हमने बंदे को देखा था। तो उस काइंड का ये बंदा है, काफ़ी रिस्क टेकिंग बंदा है, रिस्क ले रहा है अपनी लाइफ में। और काफ़ी डेयरिंग है हर चीज़ को लेकर, और ये डरता नहीं है कुछ भी करने से। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है उसमें आपको दिख रहा होगा कि एक बंदा अपना आर्मर पहन के घोड़े पे सवार जा रहा है। घोड़ा भी काफ़ी तेज स्पीड में लग रहा है, काफ़ी एग्रेसिव लग रहा है। तो ये बेसिकली एनर्जी दिखा रहा है कि काफ़ी एनर्जी है इन दोनों पे, और काफ़ी मतलब कि फास्ट ये दोनों अपनी एक्शन कर रहे हैं, और इम्पल्सिव है। माइक, डॉक्टर लव आप कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर लव? नहीं, ओके ओके। बाय मिस्टेकली हो गया था अनम्यूट। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड में आपको दिख रहा होगा कि ये क्वीन है जो आराम से अपने सीट पे बैठी हुई है वॉन्ड को लेकर। सो बेसिकली ये दिखा रहा है कि ये क्वीन काफ़ी मतलब कि प्रोस्पेरस है, अबंडेंस है। काफ़ी क्वीन के पास डिटर्मिनेशन है, और एक पावर है। और इसके आगे एक बिल्ली है काले रंग की, उस वो डिनोट कर रही है कि क्वीन की एक हो सकता है कि ये एक नेगेटिव साइड भी हो, और अ, दूसरी एक मतलब कि एग्रेसिव साइड भी हो। और ये किंग ऑफ वॉन्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड का है मीनिंग कि एक ये जो किंग बैठा हुआ है। तो बेसिकली ये जो है ये ऐसा लग रहा है जैसे इतने कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा है कि ये, इसको शुरू से ही जो है ये बॉर्न लीडर है, नेचुरल बॉर्न लीडर है। ये
एक लीडरशिप क्वालिटी है इसके पास, विजन है, और एक इसके पास पावर है उस चीज़ की कि ये अपने अंडर किसी को भी मतलब कि अथॉरिटी दे, अपने डिसीजन ले सके, अथॉरिटिव पावर है इसके पास। सो वॉन्ड का सूट यहाँ पे खत्म होता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है अब तक मेजर अरकाना कार्ड्स में या सूट ऑफ वॉन्ड्स में, तो मुझसे पूछ सकते हो अपने आप को अनम्यूट करके। ओके, सो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक? वेरी गुड, अगर सबको समझ आ रहा है तो अब हम आते हैं सूट ऑफ कप्स की तरफ। सो सूट ऑफ कप्स के अंदर हम देखा जाए तो जो कप्स का मैंने आपको सूट बताया था, तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि कप्स जो है वो इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, आपके आपके जो है पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। सो एस ऑफ अगर कप्स पे अगर हम आए तो आपको मैंने एस बताया था कि न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है। सो इसके अंदर ये एस ऑफ कप्स का कार्ड अगर आप देखें तो इस कार्ड में आपको पता चल रहा होगा कि बिगनिंग है का कार्ड है ये। कोई भी अगर आपकी इमोशनल बिगनिंग हो सकती है, लव बिगनिंग हो सकती है, किसी भी चीज को लेकर, कोई भी क्रिएटिविटी को लेकर कोई भी बिगनिंग हो सकती है। टू ऑफ कार्ड्स, टू ऑफ कप्स। सो टू ऑफ कप्स का जो कार्ड है ये टू, फिर से टू का आपको मैंने बताया था कि जो नंबर टू होता है वो ड्युअलिटी को शो करता है। ये ड्युअलिटी का कार्ड है। सो बेसिकली इसमें आपको दो बंदे दिख रहे होंगे, तो इसमें उन दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन दिख रहा है। सो अट्रैक्शन हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, और कोई किसी भी टाइप का लव रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, कोई पार्टनरशिप अपने बिजनेस में या वैसे भी। सो ये बेसिकली जो है ये उसका ड्युअलिटी का कार्ड है। थ्री, थ्री ऑफ कप्स। सो थ्री ऑफ कप्स जो है इसमें तीन बंदे हैं जो काफी मतलब कि खुश हैं, किसी चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। सो इसको देख के लग रहा होगा कि ये कम्युनिकेशन का कार्ड है बेसिकली, कि तीनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, सेलिब्रेशन, कम्युनिटी, क्रिएटिवनेस और फ्रेंडशिप का कार्ड है ये। नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ कप्स का कार्ड। सो फोर ऑफ कप्स में कार्ड में जो फोर ऑफ कप्स का कार्ड है वो एक तरीके से स्टेबिलिटी का कार्ड है। सो इसमें बंदा एक बैठा हुआ है, काफी मतलब कि अपने उसने कप्स इधर उधर रखे हुए हैं। सो इसको देख के लग रहा है कि ये मेडिटेशन कर रहा है, और कुछ मतलब कि रीवैल्यूएशन कर रहा है अपनी लाइफ की कि मुझे कौन सी चीज को ठीक करने की जरूरत है। एम्पैथी का कार्ड है, कंटेम्पलेशन का कार्ड है, और अकेला बैठ के ये थोड़ा टाइम अपने अकेले में स्पेंड करना चाहता है कि ये अच्छे से एनालाइज कर पाए कि इसको क्या करना है। सो बेसिकली ये स्टेबिलिटी का कार्ड है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स में आपको दिख रहा होगा कि एक बंदा काफी डिसअपॉइंटेड है, आगे रिवर है, और काफी मतलब कि इसने अपने कप्स पीछे छोड़ रखे हैं अपने ऐसी। सो बेसिकली ये जो है काफी इमोशनल कार्ड है, एडवर्सिटी का कार्ड है, और डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है। सो इसमें ये कार्ड आपको शो कर रहा है कि आपकी कोई डिसअपॉइंटमेंट है, कोई आपका अगर लॉस हुआ है किसी चीज को लेकर, कोई आपको रिग्रेट है, कोई कोई भी मतलब कि इमोशनल वे में, इमोशनली अगर आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट है तो ये उसका कार्ड है। अब आता है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड। सो सिक्स ऑफ कप्स में दो बच्चे दिख रहे हैं जो कि कप्स के साथ हैं। सो ये ग्रोथ का कार्ड है, इमोशनल ग्रोथ का कार्ड है, फाइनेंशियल ग्रोथ का कार्ड है, स्टेबिलिटी का कार्ड है।
सो इसमें आपको चाइल्डहुड की मेमोरीज अपनी याद आ सकती हैं, कोई आपको चाइल्डहुड फ्रेंड मिल सकता है अपना, और आपकी इनोसेंस का कार्ड है, कोई रीयूनियन हो सकती है, नॉस्टैल्जिया हो सकता है किसी चीज़ को लेकर, तो कुछ पुरानी यादें आ सकती हैं। सो ये बेसिकली जो है ये इमोशनल ग्रोथ और आपकी चाइल्डहुड टाइम की जितनी भी मेमोरीज हो गई, रीयूनियन हो गई, उस चीज़ का कार्ड है। अब हम आते हैं 7 ऑफ कप्स पे। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि सातों कप्स में कुछ कुछ आपकी चीजें बाहर निकल रही हैं, और एक बंदा है तो काफी कंफ्यूजन की स्टेट है। वो काफी कंफ्यूज है कि वो कौन से कप को चूज करे, और मगर उसको एक फेथ है कि मैं जो भी चूज करूंगा वो वाइजली चूज करूंगा और मुझे उससे नुकसान नहीं होगा। तो ये चॉइसेस का कार्ड है, फैंटेसी है, इसके पास इल्यूजन भी क्रिएट हो रखी है। एक ये अपने दिमाग में थिंकिंग भी इसके चल रही है कि मैं कौन सा अपनी कौन सा कप चूज करूँ। इमेजिनेशन का कार्ड है। अब आते हैं 8 ऑफ कप्स पे। तो 8 ऑफ कप्स में भी आपको दिख रहा होगा कि एक बंदा है, वो अपने सारे 8 के 8 कप्स को पीछे छोड़ के जा रहा है, नदी किनारे बैठा हुआ है, और मून भी आपको दिख रहा होगा कि काफी सैड सा लगा हुआ है। तो बेसिकली ये चेंज का कार्ड है कि आपका कोई इमोशनल चेंज हो रहा है, कोई डिसअपॉइंटमेंट है, विड्रॉल है। तो ये बेसिकली उस चीज़ का कार्ड है कि आपको किसी चीज़ को लेकर कोई डिसअपॉइंटमेंट है। 9 ऑफ कप्स। सो 9 ऑफ कप्स में आपको दिख रहा होगा कि एक बंदा बैठा हुआ है आगे, और पीछे उसके 9 ऑफ कप्स हैं, और वो काफ़ी अपने कप्स को संभाल के बैठा हुआ है। काफ़ी वो निगरानी रख रहा है अपने कप्स की, और उसको काफ़ी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। तो ये फ्रूटेशन का कार्ड है कि आपने जो भी अपनी लाइफ में किया है, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, आपको उसका फ्रूट मिलेगा, अच्छा फ्रूट मिल रहा है। कंफर्ट का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है कि आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, विशेस हैं, वो फुलफिल होंगी, पूरी होंगी। इस बंदे को देख कर लग रहा है कि ये बंदा काफी सेटिस्फाइड है, जो इसने अपने काम किए हैं, काम से उसको सेटिस्फैक्शन है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन है। अब हम आते हैं 10 ऑफ कप्स पे। सो 10 ऑफ कप्स जो है वो आखिरी कार्ड है कप्स का। तो ये जो कार्ड है इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये एक फैमिली है, वो काफ़ी इंजॉय कर रही है, काफ़ी खुश है, एक हैप्पी एंडिंग हो रही है उनकी। सो बेसिकली ये कंप्लीशन का कार्ड है। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो एस है, जो पहला कार्ड होता है वो बिगनिंग का कार्ड होता है, और जो लास्ट कार्ड होता है वो कंप्लीशन का कार्ड होता है किसी चीज़ का। सो ये इसमें आपको बेसिकली कंप्लीशन है, हैप्पीनेस दिख रही है, हार्मनी है फैमिली में, मैरिज का कार्ड हो सकता है ये, अलाइनमेंट है एक फैमिली में, काफ़ी मतलब कि खुश लग रही है फैमिली, जॉय है, प्रोस्पेरिटी है, अबंडेंस है। अब आगे कोर्ट कार्ड्स हमारे कप्स के। तो पेज ऑफ कप्स। आपको मैंने पेज, नाइट, क्वीन, किंग का बताया था कि जो पेज होता है वो एक इन्फेंट हो गया, नाइट हो गया टीनेजर, क्वीन और किंग जो है वो एक मेच्योर पर्सन को हम इस तरीके से इवेल्युएट करते हैं कार्ड को। सो जो पेज ऑफ कप है वो एक मैसेंजर है। उसके हाथ में जो कप है, ऐसा लग रहा है कोई वो मैसेज लेके जा रहा है, कोई क्रिएटिव बिगनिंग है, कोई न्यू बिगनिंग है आपके लाइफ को लेकर, इमोशंस को लेकर। सो बेसिकली ये मैसेजिंग का कार्ड है कि आपको बात करनी चाहिए किसी से, मैसेज अपना अच्छे से कन्वे करना चाहिए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। अब आ गया नाइट ऑफ कप्स। तो नाइट ऑफ कप्स जो है उसमें आपको दिख रहा होगा कि एक सोल्जर आर्मर अपना पहन के घोड़े पे जा रहा है कहीं। सो ये मोशन का कार्ड है, ये एक ग्रोथ का कार्ड है, ये मूवमेंट का कार्ड है। सो ये काफ़ी मतलब इमोशनल वाइज अगर देखा जाए तो ये बंदा काफ़ी चार्मिंग है। लव का कार्ड भी हो सकता है, इमेजिनेशन का कार्ड हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स। सो क्वीन ऑफ कप्स में जो आपको दिख रहा है ये एक क्वीन है। तो ये अपना वही अपनी सिक्योरिटी है, क्वीन के पास इमोशनल सिक्योरिटी है। नीचे आपको दिख रहा होगा कि अच्छा सा कारपेट बिछा हुआ है, उस पे फ्रूट्स है। सो प्रोस्पेरिटी है। ये इंट्यूशन पावर क्वीन की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपैशनेट है अपने काम को लेकर,
काम है, रिलैक्स है, कोई एग्रेसिवनेस नहीं दिख रही। सो ये इस चीज़ का कार्ड है, काफ़ी इन्फ्लुएंस का कार्ड है कि अगर ये कार्ड आता है तो आपके जो विश है सारे कंप्लीट होंगे, आपके पास काम आएगा, अपॉर्च्युनिटी आएगी, इमोशनल सिक्योरिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी। किंग ऑफ कप्स, सो किंग जो है काफ़ी अथॉरिटेटिव, पावर यही सब होता है किंग में। और ये किंग काफ़ी शांत काम लग रहा है, इमोशनल बैलेंस है, कंट्रोल है अपने ऊपर ये किंग का। सो कप्स का सूट भी ख़त्म हुआ। अगर कप में वॉन्ड्स ऑफ इसमें कप के सूट में अगर वॉन्ड्स या कप में या मेजर अरकाना में किसी को प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हो अपने आप को अनम्यूट करके। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू आ रहा है, अभी तक कुछ बात समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ सकता है। ओके देन आगे बढ़ते हैं फिर कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। सो अब हम आते हैं सूट ऑफ स्वॉर्ड्स पे। सो जो स्वॉर्ड्स है वो बताया था मैंने, आपके एक्शंस को आपके दिखाता है। सो बेसिकली इसके अंदर एस ऑफ स्वॉर्ड्स पे अगर हम आए तो आपको ये कार्ड में दिख रहा होगा। सो ये बेसिकली न्यू बिगनिंग का कार्ड है। एस जो है वो सारे बिगनिंग के कार्ड होते हैं। सो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है न्यू बिगनिंग। और कोई आपका नया आइडिया आया है, कोई आपके माइंड में कोई चीज़ आई है कि आपको बिगनिंग करनी है किसी चीज़ की, नहीं। तो ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है। इसके बाद आता है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। टू जो है वो ड्युअलिटी का कार्ड है, चॉइसेस है। ये आपको लड़की दिख रही होगी जिसने टू स्वॉर्ड्स हाथ में पकड़ रखी है। बेसिकली टू ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो ड्युअलिटी का कार्ड है, डिफिकल्टीज का कार्ड है। ये ब्लाइंड है, अपने आप को ये चॉइस नहीं कर पा रही, तो इसको चॉइस चूज करने की जरूरत है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स में आपको दिख रहा होगा कि तीन स्वॉर्ड्स है जो कि हार्ट के अंदर से जा रही है। सो ये हार्ट ब्रेक का कार्ड है, ये पेन का कार्ड है, ग्रीफ का कार्ड है, कोई ब्रेकअप का कार्ड है, कोई अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई हार्ट बेसिकली ये हार्ट ब्रेक का कार्ड है कि किसी ने की चीज को लेकर अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स में आपको दिख रहा होगा कि चार ये तीन स्वॉर्ड्स है जो दीवार पे लटकी हुई है नीचे की तरफ, और ये बंदा एक नीचे लेटा हुआ है चर्च में। सो बेसिकली इसमें आपको पता चल रहा होगा फोर ऑफ स्वॉर्ड्स में कि ये मतलब कि रेस्टिंग पोजीशन में है, अपने काम से ये रेस्ट ले रहा है, मेडिटेट कर रहा है बंदा। और इसको एक ब्रेक की ज़रूरत है। पोटेंशियल है इसके पास हर चीज़ का, मगर इसको एक ब्रेक की ज़रूरत है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स में एक बंदा जो है वो अपने हाथ में सारी पांचों की पांचों स्वॉर्ड्स लेके आगे की तरफ जा रहा है और वो पीछे को देख रहा है। तो वो बंदा केयर फ्री है, इसको लग रहा है कि इसके पास बहुत पोटेंशियल है, पोटेंशियल भी है इसके पास, मगर ये अनअवेयर है सारी चीज़ों को लेकर। और ये समझ रहा है कि मैं जो हूँ इन सबका स्वॉर्ड्स का मालिक हूँ और मेरे से बढ़कर कुछ नहीं है इस दुनिया में। तो इसके पास काफ़ी मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंट है ये बंदा, और काफ़ी मतलब कि इसको आगे जाके इस चीज़ के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अब आता है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स में आपको दिख रहा होगा कि एक बंदा है वो अपने सारे स्वॉर्ड्स को एक बोट में लेकर आगे की तरफ जा रहा है। तो ये कार्ड न्यू बिगनिंग का कार्ड हो सकता है, लव का कार्ड हो सकता है, चेंज का कार्ड हो सकता है, और रीलोकेशन का कार्ड हो सकता है कि आप कहीं पे रीलोकेट कर रहे हो, आप अपनी पुरानी मेमोरीज को, पुरानी जगह को, पुरानी चीज़ों को छोड़ के आगे जा रहे हो। तो ये उस चीज़ का कार्ड है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स में आपको दिख रहा होगा कि ये बंदे ने अपनी सारी स्वॉर्ड्स आगे की तरफ पकड़ रखी है। तो ये बंदा जो है इसको ऐसा लग रहा है कि इसको बड़ी इनसिक्योरिटी है अपने स्वॉर्ड्स को लेकर। तो ये तभी अपनी स्वॉर्ड्स को लेकर आगे की तरफ जा रहा है, काफ़ी बर्डन ले रहा है।
इंटेलिजेंट है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो एट ऑफ स्वॉर्ड्स में अगर आपको दिख रहा होगा, तो ये एक लेडी है जो कि पूरी तरीके से बंधी हुई है। इसकी आई ब्लाइंड फोल्डेड है, पूरी बंधी हुई है। सो ये जो है, ये ओवर थिंकिंग का कार्ड है, ये क्रिटिसिज्म का कार्ड है। ये जो लेडी बंधी हुई है, सो इसके पास और कोई चॉइस नहीं है। सो बेसिकली ये जो है कार्ड, इससे आपको ये पता चल रहा है कि इसके पास कोई चॉइस नहीं है। इसने पूरा सेक्रीफाइस कर दिया है। ये ब्लाइंड फोल्डेड है, इसको पता नहीं आगे इसकी लाइफ में क्या आने वाला है। ओवर थिंक कर रही है बहुत। अब आता है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स में आपको दिख रहा होगा कि नाइन स्वॉर्ड्स आपकी दीवार पे लगी हुई है और ये बंदा बैठा हुआ है। तो इसको देख के ऐसा लग रहा है कि इसको कोई एंग्जाइटी है किसी चीज को लेकर, कोई स्ट्रेस है, कोई मगर होप है इसको कि मेरा काम हो जाएगा। मगर इसको एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, और कुछ चीज की टेंशन है हो रही है इसको कि मुझे अब क्या करने की आगे जरूरत है। अब आगे टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। टेन जो है लास्ट कार्ड है, तो ये कंप्लीशन को दिखाता है। मगर इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक बंदा जो है वो मुंह के बल नीचे उल्टा लेटा हुआ है, और सारी 10 की 10 स्वॉर्ड्स जो है इसकी पीठ में लगी हुई है। तो इससे पता चलता है कि इसको किसी ने बैक स्टैब किया है। फेलियर का कार्ड है कि ये किसी चीज में फेल हो गया है, कोई बैक स्टैबिंग हुई है। पीठ के पीछे इसके किसी ने इसको कोई बहुत बड़ा ऐसी शॉक दिया है, जो ये मतलब कि अपने ऊपर ले नहीं पा रहा। सो स्वॉर्ड्स का जो सूट है यहाँ पे खत्म होता है। अब हम आते हैं कोर्ट कार्ड्स। सो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स में आपको दिख रहा होगा कि ये बंदा जो है, ये अपने तलवार को लेकर खड़ा हुआ है, और काफी एडवेंचरस लग रहा है, रिस्क टेकिंग है, और न्यू किसी न्यू एक्सपीरियंस, किसी नई चीज को एक्सपीरियंस करने जा रहा है, और क्लियर माइंडेड है। और आगे इसको पता है कि मेरे आगे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, मगर मैं उसको सबको पार कर लूंगा, और काफी डेयरिंग है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, फिर से वही अपने घोड़े पे बैठा हुआ है। तो इसमें ये आगे जा रहा है, और ऑनेस्टी के साथ जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज हैं इसके पास। इसने हाथ में तलवार पकड़ रखी है, तो ये किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के लिए, किसी भी वॉर के लिए रेडी है। सो इसके पास आइडियाज हैं, मगर इसको आगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी पता है कि क्या आगे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। क्वीन ऑफ माउंट में आपको दिख रहा होगा कि जो क्वीन है वो बैठी हुई है, मगर वो उसकी फेसिंग जो है वो दूसरी तरफ है, सामने नहीं देख रही। सो ये इक्वालिटी को भी शो करता है कि वो हर साइड को इक्वली देखती है, और हर साइड को इक्वली वो अपनी प्रेजेंस देती है। कॉन्फिडेंट है क्वीन को, और अथॉरिटी, एबंडेंस, ये सब तो है, ये क्वीन और किंग दोनों के पास ही है। और किंग को अगर देखें, तो किंग जो है वो लग रहा है कि काफी अब सारे का मतलब चारों जो सूट्स हैं उसके कोड कार्ड दिखने में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। तो बेसिकली हम उसके जो बेसिकली जो सूट का जो मीनिंग है, उससे हम उसको देखते हैं कि सूट के मीनिंग से उसका क्या मतलब पता चलता है। सो जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, उससे पता चलता है कि उसका जो माइंड है काफी शार्प है, काफी क्लेवर है, काफी इंटेलिजेंट है। उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है किंग को, और जितनी भी उसके आगे अथॉरिटीज हैं उसको अच्छे से संभालना आता है। सो स्वॉर्ड्स का सूट अब खत्म हुआ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी तक मेजर अरकाना के कार्ड्स में या सूट और स्वॉर्ड्स तक, तो अपने आप को म्यूट करके मुझसे पूछ सकते हो। यस। मनी सिंह जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको अभी तक? हेलो, मनी सिंह जी। निशा याग्निक जी, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
ओके, गुड। ओके, तो अब हम सूट ऑफ पेंटिकल्स में जा रहे हैं। तो सूट ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने बताया था कि जो पेंटिकल्स है वो डिनोट करते हैं आपकी फाइनेंशियल्स को, आपकी मनी, आपके फाइनेंसेस को डिनोट करते हैं वो। अगर हम इसमें बात करें एस ऑफ पेंटिकल की, एस मैंने आपको जैसे बताया था कि आपकी बिगनिंग्स को डिनोट करता है। तो एस ऑफ पेंटिकल हो गया आपका पोटेंशियल है, आपके पास कोई चीज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई आपके पास नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, कोई नई फाइनेंशियल चीज को लेकर कोई आप नई बिगनिंग कर रहे हो, कोई नया बिजनेस ओपन कर रहे हो, या कोई नई जॉब है, प्रोस्पेरिटी है। ये पहला एस ऑफ कप पेंटिकल आपका वही शो करता है। सेकंड जो आपका कार्ड आ गया वो आता है टू ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि ड्युअलिटी को शो कर रहा है। ये बंदा जो है इसने दोनों पेंटिकल्स को अच्छे से पकड़ा हुआ है। ये बैलेंस, इसके अच्छे बैलेंस इसने मेंटेन करके रखा हुआ है। अपने टाइम को मैनेज करना इसको आता है, प्रायोरिटाइज करना आता है, अडेप्टेबिलिटी है, ये नई चीज़ों को अपने साथ ढाल सकता है। बेसिकली टू ऑफ पेंटिकल्स का मीनिंग यही है कि बैलेंस का कार्ड है ये, कि ये अपने फाइनेंसिस को अच्छे से बैलेंस करके, अच्छे से मेंटेन करके चलता है, अच्छे से आगे देख के कि इसको किस चीज़ में नुकसान है, किस चीज़ में फ़ायदा है, वो चीज़ को अच्छे से देख के आगे चलता है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स में आपको दिख रहा होगा कि बंदे, ये जो लेडीज और ये सब जो हैं, ये आपस में खड़े होके बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। तो ये बेसिकली कम्युनिकेशन का कार्ड है। आपके अगर कोई किसी के साथ आप कोलैबोरेशन कर रहे हो, टीम वर्क है, और इनिशियल फुलफिलमेंट है। आप मतलब मेन बेसिकली ये कम्युनिकेशन का कार्ड है कि आप साथ में कम्युनिकेट करके अच्छे से चल रहे हो, और टीम वर्क में बिलीव कर रहे हो, और अपना काम अच्छे से सब साथ में मिलके कर रहे हो। फोर ऑफ पेंटिकल्स जो है वो स्टेबिलिटी को शो करता है। ये बंदा जो है जैसे बैठा हुआ है, तो ये इसको देख के लग रहा है इसने अपनी फाइनेंसिस को काफ़ी, अपने पेंटिकल्स को काफ़ी सिक्योर करके बैठा हुआ है, ये काफ़ी संभाल के बैठा है कि इसको, इससे ये इमेज से ये भी पता चल रहा है कि इसको इस चीज़ का डर है कि कोई इसके फाइनेंसेस इसके हाथ से ले ना जाए। इसको एक इनसिक्योरिटी भी है, मगर एक तरीके से ये सिक्योरिटी अपनी फाइनेंसेस को सिक्योर करके भी बैठा है, स्टेबिलिटी है, कंट्रोल है इसका अपने फाइनेंसेस के ऊपर, और पोजेशन है अपनी चीज को लेकर। ये बड़ा काफी पोसेसिव है अपने फाइनेंसेस को लेकर। फाइव ऑफ पेंटिकल्स से आपको इमेज से दिख रहा होगा कि काफी ग्रीफ है, काफी डिसएग्रीमेंट, डिसअपॉइंटमेंट है इनको, और ये मतलब कि काफी लॉस हुआ है इनको, और ये जा रहे हैं। तो ये बेसिकली लॉस का कार्ड है, कि इनको एडवर्सिटी का कार्ड है, फाइनेंशियल लॉस दिखाता है, इनसिक्योरिटी दिखाता है, पॉवर्टी दिखाता है, वरीज दिखाता है, टेंशन, स्ट्रेस है इनको, और ये आइसोलेशन कर रहे हैं, अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं। बेसिकली ये इन सब चीज़ों को दिखाता है। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स में आपको दिख रहा होगा एक बंदा है, उसके हाथ में तराजू है, और वो दो बंदों की हेल्प कर रहा है। बेसिकली ये जस्टिस की तरह ही है, जैसे आपको जस्टिस कार्ड था उसमें भी एक बंदा था। ये काफी स्टेबल है, ये इसकी ग्रोथ हो रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, ये इसके पास इतना पैसा है, ये दूसरों की हेल्प कर रहा है, चैरिटी कर रहा है, और वेल्थ है इसके पास, प्रोस्पेरिटी है, ये अपनी वेल्थ को शेयर कर रहा है, लोगों की हेल्प कर रहा है। बेसिकली ये ग्रोथ, हेल्प, प्रोस्पेरिटी, इन सब का कार्ड है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स में ये बंदा अपने फाइनेंसिस को देख रहा है, हो सकता है कि ये फेथ का कार्ड है, इसको फेथ है अपने ऊपर, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, विजन, रिवॉर्ड, ये कहीं पे इन्वेस्ट कर सकता है। एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स में दिख रहा है कि ये बंदा अपने पेंटिकल को लेके उसको कुछ मतलब कि ठीक कर रहा है, उस पर हथौड़ा चला रहा है। बेसिकली ये है चेंज का कार्ड, ये हार्ड वर्क कर रहा है,
इसके पास पोटेंशियल है, और ये जो बंदा है काफ़ी हार्ड वर्किंग है, क्वालिटी है इसके पास, एंगेजमेंट है, चेंज करने के लिए ये हमेशा तैयार है कि न्यू चीज़ को ग्रास्प, अडैप्ट करने के लिए तैयार है, और एक्सपर्टीज़ है इसके पास काफ़ी, अप्रेंटिसशिप है, और काफ़ी मतलब कि हार्ड वर्किंग बंदा है ये, और ये अपने आप अपने काम को ग्रो करने के लिए कुछ भी कर सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इसमें एक लेडी है जो कि पेंटिकल्स के साथ एक ब्यूटीफुल से गाउन में दिख रही है, सो ये काफ़ी फ्लूटेशन का कार्ड है। 9 जो है वो नंबर फ्लूटेशन का होता है, जैसे आपने 9 ऑफ कप्स में भी देखा होगा कि आप एक बंदा अपनी फ्लूटेशन का कार्ड था, वो भी 9 ऑफ कप्स भी, और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी आपने देखा होगा, वैसे ही 9 ऑफ पेंटिकल्स भी एक फ्लूटेशन का कार्ड है, मटेरियलिज्म का कार्ड है, लग्ज़री है, और सेल्फ सफिशिएंट है ये लेडी, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और काफ़ी मतलब कि ये अपने काम की तरफ काफ़ी ग्रैटिट्यूड है, अपने काम से ग्रैटिट्यूड दिखा रही है ये, और काफ़ी रिस्पेक्ट करती है अपने काम की, और इसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये काफ़ी खुश है, प्रोस्पेरिटी है इसके पास, और काफ़ी जॉय का कार्ड है ये। अब आता है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 मतलब कि लास्ट कार्ड, मतलब कि कंप्लीशन, ये कंप्लीशन का कार्ड है। इसमें दिखा रहे हैं कि सब मतलब कि आपस में खड़े हुए हैं, काफ़ी लॉयल्टी है, फैमिली का कार्ड हो सकता है, कोई नई एस्टैब्लिशमेंट अगर आप किसी चीज़ की कर रहे हो, रिटायरमेंट का कार्ड हो सकता है, वेल्थ का कार्ड है। सो बेसिकली ये लास्ट कार्ड था इसका। अब हम आते हैं पेंटिकल्स के कोड कार्ड पे। सो पेंटिकल्स के कोड कार्ड में अगर देखा जाए तो ये जो पेज ऑफ पेंटिकल्स पे आते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि पेज का मतलब मैंने बताया था कि मैसेज होता है, और ये एक मैसेंजर है। ये अपनी गोल्स को मैनिफेस्ट कर रहा है, इसके पास नई जॉब आ रही है, नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, और काफ़ी मतलब कि इसको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ इसके पास काफ़ी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स में मतलब कि मोशन, मूवमेंट है, ये अपने गोल्स की तरफ जा रहा है, और एफिशिएंट है ये काफ़ी, और हर अपने आगे आने वाली प्रॉब्लम के लिए रेडी है, और इसको बस मेन इसका मोटिव यही है कि मुझे अपने गोल्स फुलफ़िल करने हैं, और अपने गोल्स मैनिफेस्ट करने हैं, और अपने गोल्स की तरफ बढ़ते जाना है, और रास्ते में जितनी भी प्रॉब्लम्स आएँगी सबको ओवरकम करना है। अब आता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जैसे आप देख सकते हैं कि क्वीन है, वो पेंटिकल को लेकर अपना मुँह नीचे करके बैठी हैं। तो इससे पता चलता है कि क्वीन काफ़ी डाउन टू अर्थ है। कोई मतलब कि घमंड नहीं है, कोई ईगो नहीं है क्वीन के पास, अथॉरिटी है, सिक्योरिटी है, और काफ़ी प्रैक्टिकल है अपनी लाइफ़ को लेके। ऐसे ही किंग को अगर देखा जाए, तो किंग को भी देख के लग रहा है कि काफ़ी काम है, अबंडेंस है किंग के पास, कंट्रोल है, डिसिप्लिन है, पावर है, सिक्योरिटी है। सो बेसिकली अब जो है हमारा क्वीन ऑफ सूट्स ऑफ पेंटिकल भी खत्म होता है। सो यहाँ पे हमारे 78 के 78 कार्ड्स कवर हो चुके हैं। मेजर अरकाना के सारे 22 कार्ड्स, और माइनर अरकाना के सारे कार्ड्स। सो अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है अभी तक अपने 78 कार्ड्स में, कुछ समझ नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, तो अभी आप पूछ सकते हो मुझसे। हाउ डू वी प्रिडिक्ट टाइम? ये अभी वर्कशॉप है। अगर आपको हाउ डू वी प्रिडिक्ट टाइम समझना है, तो आप अपना हमारा मास्टर्स प्रोग्राम जो है एडवांस लेवल का जो कोर्स है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आगे उसी के बारे में आपको बताऊंगा, मगर अगर आपको कुछ अभी तक प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो मुझे। डॉक्टर लव, कुछ अगर प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो। पुनीता, मनी सिंह, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब मैं आपको अपने हमारा हम अगले महीने से अपना टैरो का एडवांस्ड कोर्स जो है, डू वी शफल मेजर एंड माइनर अरकाना कार्ड्स टुगेदर? यस, हम मेजर और माइनर अरकाना के कार्ड्स को साथ में शफल करते हैं।
और पूरे डेक को साथ में शफल करते हैं। आप अलग अलग करके प्रैक्टिस कर सकते हो, मगर पूरे आपको अपने सारे जो कार्ड्स हैं उसको आप साथ में शफल करते हो। एंड टेक आउट 3 कार्ड्स। देखिए, ये अलग अलग स्प्रेड होती है टैरो की। जैसे 3 कार्ड्स 1 कार्ड स्प्रेड भी होती है, 3 कार्ड स्प्रेड होती है, 5 कार्ड स्प्रेड होती है, लव स्प्रेड हो गई, करियर स्प्रेड हो गई। तो ऐसे काफ़ी टाइप की स्प्रेड्स होती हैं। सो उसमें आप ये कर सकते हो। सो हमारा अगले महीने से टैरो का एडवांस कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। 6 डे का कोर्स होगा। और ये हमारे सारे कोर्स के कंटेंट है जो मैंने लिखे हुए हैं स्लाइड पे। डे 1, डे 2 में हम आपके सारे मेजर माइनर अरकाना के करेंगे। डे 3 में माइनर अरकाना के कार्ड्स, सैंपल रीडिंग, हर दिन आपकी सैंपल रीडिंग होगी, साथ में प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ होगी। साथ में आपको जो है बोनसेस भी मिलेंगे। जैसे आपको मैं अपनी चीट शीट प्रोवाइड करूँगा, और कार्ड को कैसे क्लेंस करना है, चार्ज कैसे करना है, क्रिस्टल्स के बारे में आपको बेसिक नॉलेज मिलेगी। येस और नो टैरो रीडिंग पता चलेगा, टाइम बेस्ड टैरो रीडिंग हो गई, क्वेश्चन कैसे फ्रेम करने हैं। और सबको टैरो तो आ जाता है, मगर अगर कोई आपसे रेमेडीज पूछता है तो वो आपको समझ नहीं आता, और ऑनलाइन भी रेमेडीज ऐसे अवेलेबल नहीं है ज़्यादा। सो मैं आपको टैरो की रेमेडीज भी प्रोवाइड करूँगा। साथ में आपको मैं मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन भी प्रोवाइड करूँगा, साइकिक प्रोटेक्शन और ये सब। तो ये 6 डे का कोर्स है। और इसकी जो मेन जो आपको सर्टिफाइड कोर्स है, आपको टैरो का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड होगा। और उसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 4000 रुपीज़ की MRP थी, मगर आप जो ये वर्कशॉप अटेंड करेगा उसको 1000 रुपीज़ का मिलेगा। और ये ऑफर जो है ये कल तक वैलिड है। सो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है वर्कशॉप को ज्वाइन, उसके कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, सो आप 1000 रुपीज़ मुझे पे कर सकते हैं। अभी मैं अपना जो व्हाट्सएप का ग्रुप है हमारा, उसके अंदर सारी डिटेल सेंड कर दूंगा, ये PPT भी सेंड कर दूंगा। साथ में आपके पास सारे डिटेल्स मैं सेंड कर दूंगा। जो जो इंटरेस्टेड है मुझे आप अभी बता दीजिए, या ग्रुप में मैं आपको सेंड करूंगा तो मुझे पेमेंट कर दीजिएगा। और अगले महीने से 1 मार्च से हमारा ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। ओके। सो किसी को भी अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है कोर्स से रिलेटेड, कार्ड से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो अभी। आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो, या चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हो अगर कुछ प्रॉब्लम है कोर्स से रिलेटेड, या कुछ भी आपको अगर समझ ना आया हो तो। ओके देन, फिर मैं ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ सारी डिटेल्स। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है इस कोर्स को लेकर तो आप कल तक 1000 रुपीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं कोर्स में। सर्टिफाइड कोर्स हैं, साथ में बोनसेस भी मिलेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। ओके, बाय बाय। मैं मीटिंग को अब एंड कर रहा हूँ।